नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। तफ़सीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कहाँ हमारा काम चल रहा है, एक और बस्ती में जहाँ पर काम हुआ पहाड़ी इलाके में, उसकी भी वीडियोस और वहाँ की तस्वीरें हम तक पहुँच चुकी हैं। ये नज़ारे देखें और लगातार ये सिलसिला इस वक्त जारी रहेगा। बारहा आप लोगों से हम तफ़सीलात फराहम कर रहे हैं। इन इलाक़ों को देख कर के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी अमानतें किस कदर ज़रूरतमंद बस्तियों में पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं। ये तफ़सीलात, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा नाज़रीन गिरामी, इसलिए कि बहुत सारी बस्तियों को कवर करना है। हर 2 दिन 1 दिन में जो है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग पहाड़ से उतर कर के आते हैं। हमारा तरीक़ा ये होता है कि ऐलान पहले ही करवाया जाता है, इसलिए कि एक ही जगह पर ये लोग होते नहीं हैं, कोई पहाड़ की इस जानिब तो कोई पहाड़ की उस जानिब। ऐलान करवाया जाता है, इन लोगों को फिर एक जगह पर जमा किया जाता है, फिर उसके बाद ये तकसीम का पूरा अमल जारी होता है। और ये किस कदर ज़रूरतमंद हैं और आपकी अमानतें किस कदर हक़दारों तक पहुँच रही हैं, उसके लिए भी ये सबसे बड़ी मिसाल है और दलील है। लिहाजा आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। अभी सैकड़ों बस्तियां हैं, लेकिन उतना तो हम पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन जितना मुमकिन हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि हर ज़रूरतमंद रमज़ान के मौके पर सीधी बात के नाज़रीन के तवस्सुस से उन तक कुछ ना कुछ पहुँचे और सीधी बात के नाज़रीन के लिए इन लोगों की दुआएँ मिले। नज़ारा इंशाअल्लाह आपके लिए दुआएँ भी हुई हैं और हम लोग अगले प्राइम टाइम में भी मज़ीद जो इस इलाक़े से आई हुई तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे और आपके लिए जो दुआएं हुई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इन जगहों पर आप अगर अपना हिस्सा जमा करना चाहते हैं, ताउन करना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल करें। वहीं पर आपको तफसीलात मिलेंगी, फिर उसके बाद आप वहाँ पर ताउन कर सकते हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें किसी भी दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते, लिहाजा अगर इस तरह का कोई ऐलान आप तक आ रहा है तो वो फेक है। हम सिर्फ यूट्यूब में जो प्राइम टाइम होते हैं उसमें तस्वीर दिखाते हैं, इसलिए कि सीधी बात के ही नाज़रीन होते हैं, दीगर नाज़रीन नहीं होते जो ताउन करते हैं। तो लिहाजा उनके सामने इस बात को रखने के लिए तस्वीर हम लोग आप लोगों के सामने रखते हैं। लिहाजा कोई अगर इस तरह की वीडियो काट के छांट के अपना नंबर डाल करके कहीं अगर वायरल करता है दूसरे सोशल मीडिया में, तो उसका सीधी बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, साफ़ और वाज़ेह तौर पर आप लोग जान लें। बहर कैफ, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। वही ख़बर, वही बस इलाक़े बदले हुए हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश का इलाक़ा, हिंदू त्यौहार शिवरात्रि का जश्न, एक मजहबी जुलूस, मस्जिद के सामने इश्तियाल अंगेज़ गाने, हनुमान चालीसा, आतिशबाजी, फिर उसके बाद चीर फाड़ देंगे, इसका ऐलान, यानी कि मुसलमानों को धमकाने की कोशिश है। सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए। गोरखपुर यूपी का खुशीनगर इलाका, मदनी मस्जिद के बाद अब जीडीए ने गोरखपुर के अबू हुरैरा मस्जिद को भी गैर कानूनी करार देते हुए नोटिस जारी किया था और कहा था कि यह गैर कानूनी है। इस नोटिस की 15 दिन की मुद्दत ख़त्म होती इंतज़ामिया की बुलडोज़र कार्रवाई से कबल मस्जिद कमेटी ने खुद 4 मंजिला मस्जिद की 2 मंजिलें गिराना शुरू कर दी हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। जीडीए के एतराज़ के बाद मस्जिद कमेटी की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर की अदालत में समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। नोटिस की मुद्दत पूरी होने के साथ ही मस्जिद कमेटी ने बालाई 2 मंजिलें गिराना शुरू कर दी हैं।
ताहम GDA इंतज़ामिया की जानिब से दिए गए नोटिस में नक्शा पास न होने की वजह से तामीरात को मुकम्मल तौर पर गैरकानूनी करार दिया गया है और GDA ने 15 दिन का वक्त दिया है। अब देखना ये है कि 2 मंजिला गिराए जाने पर वो इक्तिफ़ा करते हैं या फिर पूरी मस्जिद को, जिस तरह दीगर मसाजिद को यहाँ की इंतज़ामिया जानबूझकर की निशाना बना रही है मुसलमानों की मसाजिद को, इबादत गाहों को, वो इस निशाने पर आती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद किस तरह से यूपी में मुसलमानों की मस्जिदों को निशाने पर लिया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो जो है मुसलमानों से वाबस्ता इबादत गाहें हैं। किसी ने इन तमाम चीज़ों को शेयर करते हुए लिखा कि अगर इस वक्त जितने मंदिरें बनाई गई हैं पूरे भारत में, उनकी ज़मीनी कागजात की अगर छानबीन की जाए तो लगभग 70% ऐसे मंदिरें मिलेंगी जिनकी कागजात मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, क़ानूनी और गैर कानूनी कहते हुए ये तबसरे सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जौनपुर का एक पागल आशिक पहले अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करता है और इस पाप को धोने के लिए कुंभ मेला जाता है, वहाँ डुबकी लगाता है, सर मुंडवाता है और पुलिस के सामने इकरार करता है कि मैंने कत्ल भी की, माफ़ी भी मांगी। अभी कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीर वायरल होते हुए देखा था कि किस तरह से बूढ़ी माँ बाप को या बूढ़ी माँ को अपने घर में बंद करके अपनी फैमिली के साथ एक शख्स अपने पाप धोने के लिए महाकुंभ मेला गया था। ये भी इसी तर्ज की एक चीज़ है। वह कैफ ये इस वक्त जो है, जब जौनपुर से इस पागल आशिक की वीडियो सामने आई और उसका कत्ल किया, असल में गर्लफ्रेंड को कत्ल करके एक सूटकेस बंद करके उसने जो है फ़रार हो गया था। लाश छुपाने के लिए सूटकेस का इस्तेमाल किया था। गर्लफ्रेंड की लाश को एक बड़े सूटकेस में भरा, शहर के मसरूफ़ इलाके JC's के करीब कचरे के ढेर में फेंका, फिर जो है सीधे इस पाप को धोने के लिए कुंभ मेले गया, गंगा में स्नान किया, डुबकी लगाई, सर मुंडवाया, पुलिस ने पकड़ करके अपना मेहमान बना लिया। इस कातिल का नाम विशाल बताया जा रहा है। उसने पुलिस के सामने सारी चीज़ें कबूल की हैं। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस के लीडरान में क्या हो रहा है, 2 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले रोहतक का बहीमाना कत्ल। कांग्रेस लीडर हिमानी नरवाल की लाश सूटकेस में मिली है। एक चौंका देने वाले वाक़े में हफ्ते को हरियाणा के रोहतक ज़िले में संपला बस स्टैंड के करीब कांग्रेस कारकुन हिमानी नरवाल की लाश एक सूटकेस में भरी हुई मिली। 22 साला मुतासिरा खातून जो है वो रोहतक के विजयनगर की रहने वाली थी। सूटकेस के कुछ राहगीरों ने देखा, पुलिस को इत्तला दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हरियाणा के वो साबिक़ वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में खातून की मौत पर गहरे दुख का इज़हार किया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ भी इसकी तस्वीरें जब वो पैदल चल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में, वो अपने मखसूस रिवायती लिबास में नज़र आई थी और राहुल गांधी से चिपके हुए उसकी एक तस्वीर भी जो है इस वक्त उसके कत्ल के बाद सामने आ रही है। ऐसे में महसूस किया जा रहा है कि शायद ये सियासी दुश्मनी थी या ज़ाती दुश्मनी थी या किसी को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश हो रही थी। जाहिर सी बात है कि जब कत्ल सियासी तौर पर होता है तो फिर अलग अलग तरह की सोच विचार उसकी जानिब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनकी माँ ने कहा है कि शायद इनको पार्टी के ही किसी शख्स ने जो है कत्ल कर दिया है। शायद ये सारी चीज़ें इस वक्त पुलिस की तहकीकात के बाद ही सामने आ सकती हैं कि एक कांग्रेस लीडर हिमानी नरवाल की किस तरह कत्ल किया गया और क्यों किया गया। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह का कत्ल कांग्रेस की ही एक मुस्लिम लीडर यानी हारिस के करीबी माने जाने वाले हैदर अली की कर्नाटक में बुरी तरह से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। आप लोग जानते हैं उसके बाद जो सूरत हाल बनी, इसके चाहने वालों ने हंगामा किया और फिर उसके बाद ये इल्ज़ामात लगने लगे अब्बास नाज पर कि इस हमले में उसका नाम हो सकता है, अक्यूज़्ड बनाया गया था। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक किसी भी तरह की जो है कोई तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलिंग और गैंग वार का ही यह हमला हो सकता है, इसलिए इसका कनेक्शन शिमोगा तक भी पहुंच रहा है किसी अलग अलग तरह से। अब एक वीडियो वायरल हो रही है जिसको बीजेपी ने शेयर किया है और इस वीडियो के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स को मारा जा रहा है और जो लोग मार रहे हैं वो भी नलपाड़ यानी हारिस के बेटे की जो है करीबी माने जा रहे हैं।
तो ऐसी सूरत हाल में कांग्रेस वालों, बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि शांति नगर में शांति कहाँ है। शांति नगर के आवाम अब खौफ और दहशत में जी रहे हैं। इस वीडियो में लगातार कुछ लोग एक शख्स को बुरी तरह से मारते हुए नजर आ रहे हैं। शांति नगर में एक पुरतशद्दुद हुजूम के जरिए से एक फर्द पर हमला। इस वक्त जो है वजीर दाखिला कब तक आप गुंडागर्दी से आंखें चुराते रहेंगे। इस हमले की क़ियादत करने वाला अब भी आज़ाद क्यों घूम रहा है। यानी नलपाड़ की जानिब जो है वो इशारा किया जा रहा था बीजेपी वालों की जानिब से। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद हाल ही में होने वाले गैंगवार को और इसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी सतह पर इस वक्त, जाहिर सी बात है कि आप अगर सियासी लीडरान के साथ जुड़े होते हैं, उनके करीब हो जाते हैं, तो फिर आपको कमाई के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। और बिलखुसूस ऐसे लोग रियल इस्टेट से वाबस्ता हो जाते हैं। और जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर यहाँ पर गैंग शुरू हो जाते हैं। कब्ज़ा, जायज़ को नाजायज़ बनाना, नाजायज़ को जायज़ तरीक़े से हासिल करना, और फिर जो है एक तो सियासत से फ़ायदा उठाते हैं, फिर आखिरकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा दो ग्रुपों में बट करके इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। इस वक्त नलपाड़ के ख़ास माने जाने वाले इल्ज़ामात लग रहे हैं, हम उसको हकीकत से पता नहीं क्या लेना देना है, लेकिन बीजेपी उसका पूरा फ़ायदा उठा रही है कि शांति नगर में हाल ही में होने वाले कत्ल व गारतगिरी, गुंडागर्दियाँ, इस पर जो है कांग्रेस हुकूमत आंखें मूंदे हुए है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी। नाज़रीन गिरामी, क्या महाराष्ट्र में ख़वातीन महफूज हैं? एक जूनियर मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट में, उसने जो है इस सिलसिले में वुमेन सेफ्टी को लेकर के सवालात उठाए हैं। जब उनकी एक माइनर लड़की, नाबालिग लड़की को जलगांव ज़िले के एक इलाके में छेड़ा गया। रक्षा खाड़से जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, और ये बीजेपी लीडर भी है, वो पुलिस स्टेशन तक गई और कंप्लेंट दर्ज किया और बताया कि एक यात्रा निकाली गई थी कोठाली इलाके में शिवरात्रि के मौके पर, और उस मौके पर हिंदुत्वा तंजीमें या मखसूस तंजीम के लोग जा रहे थे। इस दरमियान उनकी बेटी के साथ छेड़खानी हुई है, दस्त दराजी हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की हुकूमत में अगर एक यूनियन मिनिस्टर की बेटी ही को हरास किया गया तो फिर आम लोगों के साथ क्या कुछ हो सकता है, आप अंदाज़ा लगाएं। अब यहाँ पुलिस कह रही है कि इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार करके इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की जा रही है। अब यूनियन मिनिस्टर की बेटी होने की वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गया है। नाज़रीन गिरामी, यूट्यूब में रील बनाने के लिए लोग क्या कुछ करते हैं। एक वीडियो वायरल हो रही होगी, आप देखे होंगे। चलती ट्रेन पर एक लड़का जो खिड़की के बाहर किसी का नज़ारा कर रहा था, उसको थप्पड़ मार देता है। ये अनुग्रहा नारायण रोड रेलवे स्टेशन पर पेश आया बिहार में, और ये वीडियो वायरल होती है, पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस रितेश कुमार को पकड़ करके लाती है। अब बाद में पता चलता है कि रील बनाने के लिए, व्यूअर्स हासिल करने के लिए इस कमबख्त यूट्यूबर ने ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिर को थप्पड़ मारा था, और वो भी बहुत बुरी तरह से। वीडियो देखेंगे आप हंगामा रह जाएंगे, लेकिन वीडियो मारधाड़ की चूँकि हम दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको ये वीडियो मिलेगी ज़रूर। बाद में जो है पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया, माफ़ी मांगने पर मजबूर किया, और देखिए कि क्या सूरत हाल बनी। ये है सूरत हाल कि अब यूट्यूब ने ये रील बनाने की जुनून ने लोगों को कहाँ कहाँ पहुँचा दिया, आप इसका अंदाज़ा लगा रहे। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है
ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्दमंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।